पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है। गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को कोर्ट ने 16 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही थी। खत्म होने के बाद आज उन्हें पुणे के बडगांव मावल कोर्ट में पेश किया गया। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट AM विभूति ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। देखिए, पुणे के केतन मर्डर केस में अब तक की सबसे बड़ी जांच होने वाली है। सिया के बुने जाल और चेतन के खूनी षड्यंत्र का मुकम्मल हिसाब होने वाला है, क्योंकि पुलिस की 18 सवालों की पॉलीग्राफ चक्रव्यूह लिस्ट तैयार हो चुकी है। क्या कोई तीसरा भी था जिसने इस कत्ल की पटकथा लिखी, या फिर क्राइम पेट्रोल देखकर कानून की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की गई? अब ना सिया की खामोशी चलेगी, ना चेतन का झूठ। रिपोर्ट में अब सिया और चेतन का गेम पूरा होने वाला है। अब सिया का सारा जाल और चेतन का हर षड्यंत्र फेल हो सकता है। पता चलने वाला है कि क्या सिया चेतन अकेले थे या फिर वो तीसरा भी था, वो शख्स जो आरोपी चेतन चौधरी का क्लासमेट है। पुलिस जांच में यह दावा किया गया है कि चेतन के दोस्त को मर्डर की साजिश की पहले से पूरी जानकारी थी और उससे मर्डर की प्लानिंग पर सिया और चेतन ने बात भी की थी। इस खुलासे के बाद केतन केस में तीसरे की भूमिका की भी पुख्ता जांच हो रही है। सच क्या है और जो कुछ बताया गया है, क्या वो सच है या फिर झूठ? ऐसे ही हर सच को जानने के लिए पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी की। खास बात यह है कि सिया ने खुद पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि कई तरह के सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जिन पर अभी तक सिर्फ शक और दावे ही थे। कौन सच बोल रहा है और किसने साजिशों का पुलिंदा तैयार किया? क्या केतन की मौत सिया के दिमाग की उपज थी या फिर चेतन ने सिया को इस मर्डर के लिए तैयार किया? केस काफी हद तक तकनीकी सबूतों पर आधारित है और इसी वजह से पॉलीग्राफ टेस्ट को जांच के लिए अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए 18 सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। वो सवाल भी आपको बताएंगे। उससे पहले पुलिस ने एक और खुलासा किया है, वो भी आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी चेतन ने वारदात से पहले टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखा। उसने एपिसोड देखकर समझने की कोशिश की थी कि जांच एजेंसियों को आखिर चकमा कैसे दिया जा सकता है। इससे इतर तमाम खुलासों के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। उसमें सूत्रों के हवाले से जो 18 सवाल पूछे जा सकते हैं, अब वो समझिए। उनमें सिया के नाम से लेकर इस टेस्ट के लिए उसकी सहमति पर सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है, क्या वो केतन को जानती थी? क्या केतन से सगाई हुई थी? उसके बाद सीधे मर्डर से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या चेतन को जानती हैं? जून 2026 में उसके संपर्क में थीं। 18 जून को लोहगढ़ इलाके में गई थी। उस दिन केतन और चेतन से मुलाकात हुई थी। क्या तीनों 18 जून को एक जगह पर साथ में मौजूद थे? उसके बाद सिया से उसकी प्लानिंग और उसके साथियों के बारे में पूछताछ हो सकती है। मसलन क्या केतन को लोहगढ़ जाने के लिए बोला गया था? क्या चेतन के साथ लोहगढ़ जाने की योजना थी? क्या केतन की लोकेशन चेतन से साझा की गई थी? क्या लोहगढ़ में केतन से शारीरिक झड़प हुई थी? क्या केतन को धक्का दिया गया था? पुलिस किसी भी हाल में सिया के साथ अगर कोई था, उसके बारे में जानना चाहती है। अगर उसने कहानी बनाई होगी तो वो फंस सकती है। ऐसे में सवाल हो सकते हैं कि क्या केतन के साथ किसी दूसरे को लड़ते देखा था? क्या घटना से जुड़े मैसेज डेटा आपने डिलीट किए? क्या केतन की हत्या का वास्तविक कारण आपको पता है? ये वो सवाल हैं जिनके जरिए पुलिस आरोपियों को अदालत में केतन के कातिलों को उनकी असली जगह तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। मुंबई से सुजाता द्विवेदी और पुणे से यशपाल सोनकांबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।